हज़रत सवाल ये है कि आपने बताया कि इस्लाम इंसानी हुकूक भी फराहम करता है, मर्दों को भी हुकूक देता है, औरतों को भी हुकूक देता है। लेकिन हम कुरान मजीद में देखते हैं कि और ये बात यानी मुल्हिदीन की जानिब से सवाल किया जाता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की जानिब, कि मौलवी साहब आप तो ये कहते हैं कि इस्लाम हुकूक देता है, लेकिन आपने मर्द को मारने की इजाज़त दी हुई है और ये कहा है कि वो औरतों के ऊपर फ़ौक़ियत रखते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस्लाम जिनसी तफावत का कायल नहीं है मर्द और औरत के दरमियान में, उसी जानिब आप कहते हैं कि मर्द वो औरतों के ऊपर सरबराह है, और फिर साथ में आप ये भी कहते हैं वद्रिबूहुन्ना, मर्दों को इजाज़त देते हैं कि औरतों की मार कुटाई करें। और उसकी जिन्स से मुतालिक जो है कि अगर एक औरत उसका दिल ना भी चाह रहा हो, मर्द के लिए अगर वो इनकार करेगी तो सारी रात उसके ऊपर फरिश्ते लानत बरसाते रहेंगे। इस तरह की जो मजहबी जो रिवायात हैं या जो हमारे यहाँ लोग बयान करते हैं, तो ये तो बिल्कुल आपके उस दावे के ख़िलाफ़ है कि इस्लाम इंसानी हुकूक देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने ही ख़वातीन को हुकूक दिए, उससे पहले ख़वातीन के कोई हुकूक नहीं थे। ख़वातीन के अभी भी कोई हुकूक नहीं हैं इस्लाम के अलावा। बाकी प्रोपेगेंडा एक और चीज़ है, हकीकत एक और। अभी का मगरबी माशरे ने ख़ातून से उसकी निस्वानियत को छीन लिया है, उसके माँ होने को छीन लिया है, उससे खानवादा छीन लिया है, उससे शोहर छीन लिया है, सब कुछ छीन के उसको कहते हैं हम सब कुछ तुम्हें देते हैं। ये हमें नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। आज वेस्टर्न खातून के पास कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल बेयार और मददगार और एक जिनसी खिलौना बन के रह गई। उसको सारे हुकूक मिल, जिसकी अब औलाद नहीं है। अब माशरा ऐसा हो गया है कि औलाद वहाँ पे पैदा नहीं हो, और अभी जो ग्रोथ रेट है वो 1.2, 1.3, 1.5, यानी ये तमाम माशरे तनज़ुली का शिकार हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये जो आपको कहते हैं ना पाबंद क्या है, औलाद की पाबंदी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, फैमिली प्लानिंग। जी जी, ये वहाँ इसके बिल्कुल उल्टा है। वहाँ कहते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करो, जितना बच्चे पैदा करोगे उतने हम पैसे देंगे, हम राहत देंगे, छुट्टी देंगे, क्या क्या देंगे। वो बच्चे पैदा नहीं करते। अच्छा, हमें यहाँ के मौलवी साहब की तरह अलग बात बताते हैं। अलग बात बताते हैं। अच्छा, हाँ, इसी तरह हमें अलग बताते हैं। अच्छा, यहाँ भी अगर उस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएं तो वो फिर यहाँ भी शुरू करेंगे, इसलिए कि उनके मुल्क अब उनसे नहीं चलने हैं। हमें जो ये वीज़े देते हैं ये किसी प्यार मोहब्बत में नहीं देते हैं। उनका मुल्क इनके बगैर चलता नहीं है। उस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि वहाँ अभी जो ज़ाहिर यह है कि वहाँ की ख़वातीन को बड़े हुकूक हासिल हैं। वहाँ ख़वातीन से तमाम हुकूक को, उससे निस्वानियत तक को छीन लिया गया है, उससे माँ बनने के हक़ को छीन लिया गया है, उसका बीवी होने का जो इतना खूबसूरत, इससे ज़्यादा खूबसूरत मियाँ बीवी का जो रिश्ता है जो इस्लाम ने बनाया है, और एक फितरी रिश्ता है, और जिसमें इंसान सुकून पाता है, अपने सारे दिन की थकावट आके दोनों की दूर होती है। कभी कोई मसला ऐसा है कि उसको जी चाह रहा नहीं चाह रहा है, वो इस पर भी नहीं है कि आपने कहा सारे रात फरिश्ते लानत भेजते हैं इस पर कि वो बेचारी थकी हुई आई है काम करके, इसलिए वो सोए तो उस पर लानत भेजेंगे। नहीं, जो किसी और वजह से, जो नाफरमानी की वजह से, उसकी वजह से वो मना कर रही है, उसके लिए है ये, इसके लिए नहीं है कि हर सूरत में अगर वो, आखिर मियाँ बीवी का भी प्यार का रिश्ता है, अगर ये प्यार की वजह से और मोहब्बत की वजह से, थकावट की वजह से, तो दूसरा पार्टनर भी समझता है इस मसले को। ऐसा तो नहीं समझ। इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए हैं, इस्लाम ने ख़वातीन को इज़्ज़त दी है। हाँ, इस्लाम के कुछ ऐसे माशरे हैं जहाँ जहालत की वजह से वो हुकूक ख़वातीन तक नहीं पहुँचते। ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये जहालत का मसला। आपने जो मिसालें उनकी तरफ से कोर्ट की, मैं भूल गया कि करके, अगर जैसे औरत नाक़िसुल अक़ल है। हाँ, औरत नाक़िसुल अक़ल है का मतलब क्या है, हमें ये समझ, यानी मर्द में जंबे अक़लानियत कवी है और औरत में एहसासात, प्यार मोहब्बत का जंबा कवी। इसमें से जो जंबा कवी होगा दूसरा जंबा थोड़ा सा ज़ईफ़ होगा। औरत को एहसासात का पैकर होना है, मोहब्बत का पैकर होना है, इसलिए कि उसका काम मोहब्बत निछावर कर, उसका काम हर चीज़ को अक़ल के तराजू में तोल के करना नहीं। अक़ल के तराजू में तोल के करे तो वो बच्चे को ऐसी जगह उठाती है जहाँ कोई किसी को नहीं उठाता। 9 महीने उसका काम यह है कि उसको सारे अकल से कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसने प्यार देना है, उसने मोहब्बत देनी है। वो सबसे अच्छी ज़िंदगी में खातून, इस्लामी औरत जो है वो इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी में। दो अगर पहलू हैं इंसान में, एक अक्ल का, एक एहसास का, किसी में एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरे में ज़्यादा होगा एक कम होगा, सिंपल इसी तरह। और वो औरत के लिए भी अच्छा है, इंसानी माशरे के लिए भी अच्छा है, इसमें कोई नक्स नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। औरत मर्द में आपने कहा उनकी तरफ से आप जो कह रहे हैं जी जी, वो मर्द को फोकियत हासिल है, कोई फोकियत हासिल नहीं है। एक आने की भी, एक इंच की भी, किसी तरह की कोई फोकियत हासिल नहीं है खातून, ये तो वाज़ेह है। नहीं मतलब
मर्द जो है वो तलाक देने का हक रखता है। वो एक इख्तियारात हुकूक की बात नहीं कर रहे, हम मर्द और औरत को कह रहे हैं इनमें से किसी को किसी पे फ़ौक़ियत हासिल है या नहीं है। मर्द नमाज़ पढ़े तो उसको ज़्यादा मिले, औरत नमाज़ पढ़े तो उसे कम मिले। आज वेस्टर्न माशरे में औरत की तनख्वाह कम है, मर्द की तनख्वाह ज़्यादा है, नारे उनके अलग हैं, है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो औरत को कमतर समझते हैं। यहाँ दीन ये कहता है कि अगर ये काम करे, नमाज़ पढ़े तो इसका सवाब कम है, अगर ये पढ़े तो इसका सवाब ज़्यादा है। नहीं, मन आमिला सालिहन ज़करिन औ उन्सा, कोई फ़र्क। इंसान है, रूह है, इंसानी है। ये तमाम खिताब उबूदियत और रूह करती है। रूह ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस। कोई किसी को किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। कोई फ़ौक़ियत तो तब होती है ना। ये जो मुराद याफ्ता तबक़े हैं, हमारे यहाँ फ़ौक़ियत है अशराफिया को, वो काम करे ना करे उसको मिलता है, सारे रिवार्ड उसको मिलते हैं, सारी सहूलतें उसको मिलती हैं। ये जो कमतर है इसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसे फ़र्क कहते हैं, इससे फ़र्क कहते हैं। सही। इस्लाम में कोई फ़र्क, मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं। मर्द औरत है ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम जिसको खिताब करता है वो ना मर्द है वो ना औरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में दोनों हैं। सही। इसलिए कि उसका खिताब अरवाह से है, रूह से है, जानों से है, नफ्स से है। उसमें ये मुज़क्कर जिन्स आता ही नहीं है। मुज़क्कर होना मुअन्नस रह गया कि अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा जो है वो उसको क़य्यूमियत दी गई है, नहीं जिम्मेदारी दी गई है। मसलन अगर हम एक इदारे में काम करते हैं और उस इदारे में एक आदमी CEO है, एक आदमी मैनेजर है, एक आदमी सेल्समैन है, इन सब में बराबर हैं। इंसानियत में सब बराबर। इंसानियत में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। जब इंसानियत में बराबर है, आपके ये इतनी तनख्वाह ले रहा है, वो इतनी तनख्वाह ले रहा है, उसका रोल वो है, तो तुम्हारा रोल ये है। इंसानियत में सारे मसावी है, हुकूक में सारे मसावी हैं। आप CEO को मारें या मैनेजर को मारें या चपरासी को मारें, दिया एक ही है, सब दिया एक ही, इंसानियत एक ही है, एक ही है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है। रोल फ़र्क है, जिम्मेदारियाँ फ़र्क। यहाँ इस्लामी माशरे में ख़ातून को जो इज़्ज़त दी गई है, तुम घर बैठो, शहजादियों की तरह बैठो, कमा के लाना उसका काम है, खर्च देना उसका काम है, नफ़क़ा देना उसका काम है। तुमने क्या करना है? तुमने ऐश करना। लेकिन वो कहती है ना कि मेरी मर्ज़ी है। हाँ, तो उसकी मर्ज़ी का तो ख्याल नहीं रखा गया ना? उसकी मर्ज़ी का ख्याल रखा गया है। ये तमाम चीज़ें उसकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक है। जिस खालिक ने उसे बनाया है उसकी अपनी मर्ज़ी अगर चले तो यही है जो इस्लाम ने दिया है। अगर मर्द की मर्जी चले तो फिर वो खिलौना है जो वेस्ट में औरत बनी हुई है। अगर अभी ये अब चीज़ें तो सामने आना शुरू हो गई हैं। अब ऐसी चीज़ें नहीं है कि सामने ना हो, और ये जो भी है आप गूगल करें तो सामने आ जाते। ये कुछ ढकी छुपी चीज़ें नहीं है, दिखाते नहीं हैं, प्रोमोट इसको नहीं करते। वो खातून कभी भी नहीं चाहती कि वो इतनी अनसिक्योर हो कि वो बच्चा पैदा ना कर सके। बच्चे से तो मोहब्बत है ना, वो इस मर्द से बच्चा पैदा करे। ये मर्द तो उसको कभी भी छोड़ के चला जाएगा। ये मर्द ना उसका नाम देने का, ना नफ़क़ा देने का पाबंद है, ना बच्चे का नाम नफ़क़ा देने का पाबंद है। हम वेस्ट में होते थे तो एक खातून और एक मर्द, मियाँ बीवी या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो साथ रहे, इसने एक सेब खरीदा तो अपने पैसे अलग दे, उसने एक सेब खरीदा वो अपने पैसे अलग। हमें तो ये समझ में नहीं आता, भाई तुम लोग मियाँ बीवी हो, हाँ, फिर ये अपने पैसे अलग क्यों देते हैं, वो अपने पैसे क्यों अलग देता है? उन्हें वो समझ में नहीं, हमारा सवाल उन्हें समझ में नहीं आता था। ये इसने ख़रीदा अपने पैसे खुद देगी, ये मैंने ख़रीदा मैं अपने पैसे खुद दूंगा, मैं इसके पैसे क्यों दूं? उन्हें वो समझ में नहीं आता। औरत को क्या चाहिए? औरत को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, औरत को घराना चाहिए, औरत को औलाद चाहिए। ये सब औरत को चाहिए, ये फितरी ज़रूरतें हैं। अब मैं प्रोपेगेंडा करके और चीज़ों में लगा के उसको नहीं तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, वो वक्ती तौर पर तो वो आ जाएगी, उसको अच्छा लगेगा, उसको आज़ादी। और ये मीडिया में बड़ी ताकत है, जो कुछ आपको नहीं चाहिए वो सब आपको दिलाते हैं। या आप अगर सुपर स्टोर्स में गए हों, जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें आखिर में रखते हैं। मुझे एक जगह से ब्रेड ख़रीदना होता था, बाकी फजूलियात ख़रीदने के हमारे पास पैसे भी कोई नहीं होते थे। तो मैंने एक दिन उस स्टोर वाले से कहा, मैंने कहा मैंने रोज़ाना ब्रेड के लिए आना होता है, तुमने वो बिल्कुल आखिर में रखा हुआ है, दूध और ब्रेड को। ये आपने बड़ा बेहतरीन नुक्ता इरशाद फरमाया है। घी, दाल, चीनी सब से आखिर में रखी। वो कहते हैं असल ज़रूरत तो वो है, ये तो तुम्हें ज़रूरत कोई नहीं है। ये रास्ते में हमने इतना रंग भरंगी खूबसूरत रखा हुआ है, तो खामखा खरीद लेते हो। हम समझते हैं हमने अपनी इख्तियार से ख़रीदा है, कोई हमारे इख्तियार नहीं, हम पे जबर चलाया जाता है। ये भी ख़रीदो, ये भी ख़रीदो, ये भी ख़रीदो, अब इसका ये ख़त्म हो गया, इस मोबाइल में ये 50 साल भी से कुछ भी नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। इतना बड़ा इस मशीन बना दी इन्होंने, अगले साल ये काम नहीं करेगी, इसलिए कि वो अगले ऐड आना शुरू हो जाएंगे। कुछ तो वो सॉफ्टवेयर में कर देते हैं, अब तो इकरार कर दिया उन्होंने उधर से, क्योंकि उन्हीं के पास होता है, हमारे तो हाथों में, हमने सिर्फ पैसा दिया हुआ है तो उन्हीं के इख्तियार में। इसमें ख़राबियाँ कर देते हैं, अगले सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे बना देते हैं और अगले ऐड ऐसे लगा देते हैं, मुझे इस पर फिर मेरा दिल नहीं आता, मेरा दिल आता है अगला $1000 और ख़र्च करो। यानी ये जितनी भी सनती टेक्नोलॉजी है, इसका भी इल्हाद के साथ ताल्लुक़ है।
नहीं, हम इल्हाद से अभी उस तरह नहीं जोड़ रहे, हाँ हम आज़ादी से जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये आज़ादी नहीं है कि मैं हर साल नया फ़ोन खरीद रहा हूँ, ये मेरी आज़ादी नहीं है, ये मेरी आज़ादी को सल्ब किया हुआ है, अच्छा। ठीक है ना, मुझ पे इसको नहीं, मुसल्लत किया हुआ है। ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना, आप अपनी वेल से कर रहे हैं, अपनी अपनी आपको किसी ने मजबूर नहीं किया हुआ, हाथ नहीं बांधे हुए हैं। हाँ, वो यही करते हैं, वो बच्चों के लिए सिखाते भी हैं। ये अच्छा। वेस्ट में ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप ये ना कहो बच्चे से कि ये पियो, अच्छा, आप ये 2 गिलास रख के कहो तुम्हारी मर्जी है, इसमें से जिसको चाहो पी लो। सही। उसकी तो मर्जी कोई नहीं है, आपकी मर्जी है कि आप ये गिलास उसको पिलाना चाहते हैं। पेश किस तरह करते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो ये उठा लो, चाहो तो ये उठा लो। लेकिन उसके अंदर एक दाइया पैदा हुआ ना, हाँ। इसको उठाने का। वही दाइया, इसी तरह गलत इख्तियार का जानसा देकर ये दाइया पैदा किया, उसका कोई इख्तियार नहीं। इंसान है ना, इंसान जबर को कबूल नहीं करता। अगर ये पियो, मैं नहीं पीऊँगा। 2 तरह के ला के आप कौन सा पसंद फरमाएंगे, कोई एक आप पी लीजिए। आपको लगेगा मुझे इख्तियार मिल गया। ये जो इलेक्शन का ड्रामा सारी दुनिया में अभी तो वाज़े होता जा रहा है ना, ये ड्रामा सारा क्या है कि आपने अपने इख्तियार से मुसल्लत किया, भुगतो 5 साल। हमने खुद किया है ना, हमने कहाँ किया होता, हमारा कौन सा इख्तियार चल, वह ज़्यादा सियासी ना हो जाए यह बात। अच्छा, सही, ठीक। तो मुझे ये लग रहा है कि हज़रत आप वेस्ट के बारे में ना, यानी हमने या तो जो सुना हुआ है वही बात है, मीडिया के से मरूब है, हमारा माशरा मरूब है। ये बात मैंने कई साले लोगों को बयान करते हुए भी सुनी है, यार इस मुसलमान हमसे तो वो काफिर अच्छा है, वो माशरा, जबकि आप बिल्कुल इसके उलट बयान। या तो ये लोग गए नहीं है, नहीं, मैं कह रहा हूँ जो वहाँ रह रहे हैं, उसके बेटे को ये बमबारी करके कत्ल करें, फिर भी उन्हें बुरे नहीं लगते। इतनी महारत तो उनमें भी है, इतना विजडम है, महारत है, विजडम नहीं कहना चाहिए, ये ज़ीरकी है, ठीक है ना, ये अक्लमंदी नहीं है। वो इस तरह आपको ट्रैप करते हैं, नहीं तो मुमकिन नहीं है। ये जितने अभी मसलन ये हैं इसराइल में, फ़लस्तीन में जितने हैं, ये सारे अमेरिका वाज़ेह ऐलान कर रहा है, वाज़ेह हिमायत कर रहा है, जंगबंदी को वीटो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वही फ़लस्तीनी जिनके भाई बाप बेटा फलान रिश्तेदार अमेरिका में बैठे हैं, उनमें से किसी एक को अमेरिका से कोई मसला नहीं, सब अभी भी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये तो समझ में आता है। ये तो वेस्ट की हकीकत थोड़ी सी पेचीदा ज़रूर है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स इंसान, थोड़ा सा। मैं मीडिया बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, मुझे भी पता है कि मैं भी अगर बाकियों की तरह 24 घंटे मीडिया देखता रहूँगा तो मेरा भी जहन वही हो जाएगा जो वो बनाना चाहिए। कि मैं, जैसे ये मैंने मिसाल दी थी, मेरा कोई इख्तियार नहीं। वो 4 किस्म की खबरें देंगे, 4 किस्म के मुख्तलिफ चैनल्स पे देंगे, और उसका थोड़े थोड़े से अलग होंगे, आखिर में नतीजा वही होगा। आपको ये पसंद है तो आप ये सुन लेंगे, बात वो पसंद है। मेरा ख्याल यह है कि मैं अपनी पसंद से ये चीज़ सुन रहा हूँ, फीड सब को एक जगह से आ रही है, इनका जहन इस तरह बना देना है, वो जहन बन जा। जबकि हमारे यहाँ तो कंफ्यूज किया जाता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी बुराइयां हम सुनते रहते हैं, सुबह शाम हमारा मीडिया हमें ये बताता है हम बुरे हैं, हमारा माशरा ये बुरा है। दूध वाले से लेकर हमारे यहाँ मस्जिद के इमाम तक, डॉक्टर तक, हर एक की बुराइयां हो रही होती हैं, ठेले वाले की बुराइयां। जबकि उस तरफ का चेहरा हमें इतना ग्लैमर खूबसूरत करके पेश करते हैं। अच्छा, उसी के साथ हमारे बच्चे के जहन में ये सारी इल्हादी जरासीम भी आते रहते हैं, उसको पता नहीं चलता लेकिन आते रहते हैं। इसी तरह मरऊब है। मैं अपने प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। अच्छा। वो शुरू में, अभी काफ़ी पुरानी बात है, हमारे एक दोस्त थे, हम वेस्ट में ही थे, उसने कहा लैपटॉप खरीदना है। लैपटॉप शुरू में नए आए हुए थे उस ज़माने में, और कीमत शायद आज भी वही है, वो 2000 पाउंड का लैपटॉप था। तो उसने पूछा कैसे पेमेंट करोगे, तो उन्होंने कहा कैश 2000 पाउंड। हाँ, हमारे लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है, हम 2 लाख 4 लाख की चीज़ें कैश पे बहुत हर रोज़ खरीद के ला रहे होते हैं बाजार में जाके। चाहिए, ठीक है, वहाँ का ठहर जाओ भाई, अपनी जिम्मेदारी पे इधर खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी को कॉल किया गया, सिक्योरिटी आई, आर्म्ड सिक्योरिटी। अच्छा, वहाँ खड़ी हुई है लाइन बना के, कहा अब 2 पैसे। वो पैसे लिए, टिल में रख के लॉक करने के बाद सांस ले, ये माशरा किसी ने दिखाया। ये हमारे यहाँ कहते हैं ये डाका लगता है, फलान तो होता कह है। रहे हैं कि वहाँ पैसे आप इस तरह छोड़ के जाएं, रोड पे कोई नहीं उठाने वाला होता। वो $1 हो तो कोई नहीं उठाने वाला ना, $100 हो तो जान लेने वाले हैं। आप $100 जेब में डाल के अमेरिकी शहरों में जाएं, आपकी लाश वापस आएगी, $100 पे मर जाएंगे, वो कोई नहीं बताता है। यानी आपके यहाँ ये जो बैंकों में पैसा आ रहा जा रहा होता है, वो एक गाड़ी होती है जिसका सबको पता होता है, इसको 2 हथौड़े मारो तो ये खुल जाएगी। जो आर्मेड वेन बना के उस पर पता नहीं क्या क्या किया होता है, सबको पता है क्या हालत। वहाँ की आप गाड़ियाँ देखें, उसके आगे गाड़ी देखें, वहाँ पीछे देखें, वहाँ जो इंसान बहुत महंगा भी है, वो 6 आदमी जब तक लाइन बना के यहाँ से यहाँ तक के लिए
दोनों तरफ लाइन बना के असला लेके खड़े नहीं होंगे, ये वैन से कैश नहीं निकल सकता, उनके बगैर निकले तो गया क्या। कैमरे भी हैं, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ भी है, भाग भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं होता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपका। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। अली अली हक है, अली हक है, अली